हरे कृष्ण। आप सभी को वीकली आध्यात्मिक समाचार में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक भक्त और एक पागल भक्त के मध्य से क्या डिफरेंस है। हमारा गुरुदेव श्रील प्रभुपाद एक भक्त को 24 आवर एंगेज रखने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ डेली एक्टिविटीज़ प्रदान किया है। आइए उसी एक्टिविटी बारे में डिस्कस करते हैं और उसी एक्टिविटी से हमको पता चलेगा एक पागल भक्त और एक भक्त का मध्य क्या डिफरेंस क्या है। मंगल आरती अटेंड करना है, नाम जप सेशन में अटेंड करना है, प्रसाद सेवन करना है, श्रीमद् भागवत गीता या भागवतम श्रवण करना है और पढ़ना है। ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूटेशन करना है, अर्थ या मनी कलेक्शन करना है भगवान के सेवा में या मंदिर का कार्य में। ये मेजर एक्टिविटीज़ है एक भक्त को ऑलवेज एंगेज रखने के लिए और भगवान के बारे में 24 आवर सोचने के लिए। एक भक्त और एक प्योर डिवोटीज का विशेष लक्षण है कि वो जो भी मंगल आरती अटेंड करता है वो 100% इसका फिजिकली और मेंटली भगवान के समर्पण करता है। उसी टाइम वो संपूर्ण रूप से भगवान को आरती करता है और गुणगान करता है। जब भी जपा टाइम आता है वो भक्त डिवोटी के साथ बैठ कर के वो जपा करता है। उसी टाइम वो 100% उसका मन जपा में लगा रहता है। वो उधर उधर सोचता नहीं है, वो दूसरे काम बारे में सोचता नहीं है। उसका मेजर फोकस है जपा में। 100% भगवान का नाम का ऊपर स्मरण करता है और हृदय से भगवान को बारे में सोचता है और भगवान का लीला बारे में सोचता है और हरिनाम में 100% कंसंट्रेट करके जपा का आनंद लेता है। जब भी प्रसाद सेवन का टाइम आता है वो भक्त भगवान का मर्सी समझ करके, भगवान का प्रसाद समझ करके वो प्रसाद सेवन करता है और वो भगवान का कृपा लाभ करता है। जब भी ग्रंथ पढ़ने का टाइम में, ग्रंथ पढ़ने का टाइम या ग्रंथ श्रवण करने का टाइम आता है वो भक्त 100% उसका मन ग्रंथ से पठन करने से और ग्रंथ श्रवण करने के से वो नियोजित करता है। उसी टाइम उसका मन उधर उधर भटकता नहीं है या वो ग्रंथ पढ़ने के समय या श्रवण करने के समय में वो सो जाता नहीं है। ये एक प्योर भक्त का लक्षण है। जो भी वो भक्त बाहर जाता है श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम या अदर बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वो सोचता है ये मेरा गुरुदेव का आदेश है, मैं 100% इसमें मैं एफर्ट करूँगा फिजिकली और मेंटली, और वो गीता या श्रीमद् भागवतम या अदर बुक का विषय में दूसरे लोग को 100% समझा पाएगा। उसी टाइम इसका मन ओनली डिस्ट्रीब्यूशन में लगा रहता है।
दूसरे काम में नहीं लगा रहता है। जब भी वो भक्त अर्थ कलेक्शन, मनी कलेक्शन करने के लिए दूसरी जगह में जाता है, उसका मन और फिजिकली वो उसी टाइम एंगेज रहता है। वो सोचता है ये मेरा भगवान, मैं कलेक्ट करूँगा मेरा भगवान के सेवा के लिए या मेरा मंदिर के लिए। वो उसी टाइम वो दूसरे बारे में सोचता नहीं है। ये होता है एक प्योर भक्त का लक्षण है। आइए डिस्कस करते हैं कि पागल भक्त का लक्षण क्या होता है। एक पागल भक्त का जनरल लक्षण होता है वो कोई भी काम 100% नहीं करता है, या कहे कोई भी इसको टास्क दिया जाता है वो 100% मेंटली या फिजिकली इसको नहीं करता है। सपोज वो एक मेंटल भक्त या पागल भक्त जो भी मंगल आरती के टाइम में रहता है, उसी टाइम वो फिजिकली भगवान के दर्शन करता है, बट इसका जो मेंटल मन में वो दूसरे बारे में सोचता है या दूसरा कार्य में सोचता है। वो सोचता है या मेरा दूसरा कार्य रह गया, इसको कैसे कंप्लीट करूँ, कभी कंप्लीट करूँ और कब फिनिश करूँ। जब ये भक्त जपा करने के टाइम में आता है, जपा करने के समय में और दूसरे भक्त के साथ जपा करता है, उसी टाइम वो भक्त 1 2 3 4 माला अच्छा तरह से कर लेता है। इसके बाद सोचता है यार 16 माला कब ख़त्म होगा, मैं वो प्रभु जी के पास जाऊंगा मंदिर की अर्थ कलेक्शन करने के लिए। वो नेक्स्ट डे कोई मंदिर का कार्यक्रम है, वो इसमें मेरे को योगदान देना है। ये प्रभु जी को मैंने बोला था वो काम करने के लिए, वो अभी तक नहीं हुआ, यार मैं प्रसाद कब सेवन करूँगा। ऐसे सोचता है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जपा ही इज थिंकिंग अदर एक्टिविटीज़। while same things when he listens reading the Bhagavad Gita, his mind always roaming udhar and udhar and sometimes sleeping during class. This is also sign of pagal bhakt. Same logic also applied while he is distributing books, spreading harinams, engaging to collect money for the Lord's service. And always, though his body is physically present, but in mind is not 100% present, and that time his mind is roaming and here and there and thinking to do this activities and this activities and this activities. That is the call of, that is the sign lakshan of a pagal bhakt. So if अगर ये पागल भक्त प्योर भक्त से कन्वर्ट इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा एक चीज़ पर, वो है कंसंट्रेट, मेंटली कंसंट्रेट, नॉट फिजिकल। कोई भी इसको कार्य दिया जाए या कोई भी वो कार्य करे, वो मन से 100% उसमें नियोजित करे। उसी टाइम उधर उधर सोचना नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम जपा करते हैं, जपा सेशन होता है, एक स्पेशल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जो है भक्त भगवान के बारे में सोचता है, भगवान का नाम को 100% हृदय से श्रवण करता है और जपा करता है और भगवान को संतुष्ट करने के लिए कोशिश करता है। उसी टाइम अगर वो भक्त का मन उधर उधर सोचता रहता है तो जपा में कोई सफल नहीं होगा, वो प्योर डिवोशनल पाथ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो एक पागल भक्त को वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो भी काम करूँ
उसी टाइम मैं 100% मेरा मन को फोकस करूँ। फिजिकल तो फोकस करता है, वो 100% मेरा मन को फोकस करूँ और सभी इंद्रियों को संजोग करके वो काम में संपादन करूँ। According to my knowledge, our spiritual master श्रील प्रभुपाद हैज़ बहुत सारे भक्त हैं, अनगिनत भक्त हैं। उसमें से 1 या 2% प्योर डिवोटीज है, जो डिवोटीज हर कोई कार्य को 100% मन से संपन्न करते हैं। परिजन जप करने के टाइम में 100% जपों में कंसंट्रेट करते हैं और भगवान का नाम आस्वादन करते हैं। और 98% लोग भक्त फिजिकली 100% कंप्लीट कर लेते हैं, बट मेंटली 100% कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि प्रसाद सेवन का समय में वो दूसरे बारे में दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं, दूसरे बारे में सोचते हैं या दूसरे काम में कैसे करूँगा वो सोचते रहते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग द प्रसाद सेवन। ये होता है एक पागल भक्त और एक प्योर भक्त का डिफरेंसेशन। हरे कृष्ण। इसी तरह आगे आपको और आध्यात्मिक समाचार सुनने के लिए मेरा फेसबुक या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।